न्यूज़ 18 इंडिया। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, लोकसभा चुनाव के मुहाने पर हर पार्टी खड़ी है। ऐसे में महामंथन जारी है और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सबसे बड़ी मशीनरी के लिए जानी जाती है, वो राष्ट्रीय अधिवेशन में महामंथन करने जा रही है। लक्ष्य 370 के पार पहुंचना है। आज दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है। भारत मंडपम में आज होने वाली बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी बैठक में शिरकत करने के लिए भारत मंडपम पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी यहां लगी प्रदर्शनी को सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले। उन्हें चुनाव के मद्देनजर आने वाले समय के लिए पार्टी के रोड मैप पर बात करेंगे, मंत्र देंगे। बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनावों की रणनीति तय करने के लिए बीजेपी का यह राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। आज दोपहर 3:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी ध्वजारोहण भी करेंगे और उसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा स्वागत भाषण देंगे और करीब 4:30 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्षीय भाषण होने वाला है। इस बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। पहला प्रस्ताव होगा विकसित भारत, मोदी की गारंटी, और दूसरा प्रस्ताव होगा श्री राम मंदिर का। कल दोपहर करीब 12:30 बजे पीएम मोदी के समापन भाषण से अधिवेशन समाप्त हो जाएगा। बारह राज्यों में सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूसरा टर्म खत्म होने आया। अब तैयारी तीसरे टर्म की है। 303 सीटें हासिल की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब अपनी ही बनाई लकीर को और बड़ा करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और लक्ष्य 370 के पार। और इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए देश भर से बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। शुरू हो चुका है ये सिलसिला। सबका एक सुर में यही कहना है कि पीएम मोदी से वो चुनाव में जीत का मंत्र हासिल करेंगे और साथ ही उसे अपने अपने क्षेत्र में लागू भी करेंगे। संकल्प तय है, उस संकल्प को पूरा करना, उसकी तैयारी के लिए अधिवेशन है। संकल्प पूरा होगा, ये विश्वास है। सब लोगों ने मन बना लिया है, अगली सरकार फिर बीजेपी के होंगे। संकल्प तय है, उस संकल्प को पूरा करना, उसकी तैयारी के लिए अधिवेशन है। संकल्प पूरा होगा, ये विश्वास है। सब लोगों ने मन बना लिया है, अगली सरकार फिर बीजेपी के होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 2 दिवसीय ये जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, रोड मैप हम लोगों को मिलेगा और उसी आधार पर हम लोग आगे अपनी गतिविधि आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पुख्ता तैयारियां यहां पर हो गई है और हर एक कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से जुड़ा हुआ है, उसको इस बैठक के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि 2024 जीत का लक्ष्य है और उसी के सिलसिले में सारी तैयारी की जाए। देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और यहीं पर अगले 2 दिनों तक जितने भी बीजेपी के थिंक टैंक हम कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि बड़े नेता एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे और इसके अलावा ये बैठक करेंगे, मंत्रणा करेंगे, वरिष्ठ नेता संबोधन करेंगे। अब 11,000 से ज्यादा जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनको चुनाव के जीत का मंत्र देंगे और एक छत के नीचे बीजेपी की यह रणनीति तैयार की जाएगी और उसी के चलते देखिए ये तैयारी की गई है। अलग अलग वेशभूषा में, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर भारत हो, इस तरीके से अलग अलग जो परिधान है, परंपरा है, उस परंपरा के लोगों का यह संगीतमय नृत्य है। देखिए, ये उधर अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारतीय शैली में ये एक जो म्यूजिक परफॉर्मेंस है, दक्षिण भारतीय शैली में इसका यहाँ पर ये लोग बजाते हुए, ये लोग गेस्ट का स्वागत करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। दक्षिण भारत बहुत ही अहम राज्य है बीजेपी की चुनावी रणनीति के साथ। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास से ताल्लुक रखता है ये पंजाब, और यहाँ के जो कलाकार हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए, और अब यहाँ पर ये देखिए, पंजाब के जो कार्यकर्ता हैं, पंजाब के जो परफॉर्मर्स हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। तमिलनाडु से ये बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं। बेहद अहम रणनीति के लिहाज से बेहद अहम प्रदेश है पीएम मोदी का। तो भारत मंडपम की जो तैयारी है अमित पांडे ने वो आपको दिखाई। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने जब भी सुना तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि एनडीए
400 पार। बीजेपी के लिए वो 370 का टारगेट दे रहे हैं कि 370 हटाया हमने कश्मीर से, अब 370 से जीत का टीका लगाना होगा। यतेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, जितना बड़ा टारगेट लिया गया है 400 पार या 370 सीटों का, जाहिर सी बात है तैयारी भी उतनी कड़ी करनी होगी। अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल, तैयारियां जोर शोर से बीजेपी ने शुरू कर दी है कि एक तरह से कहा जाए तो युद्ध स्तर पर तैयारियां। राष्ट्रीय अधिवेशन उसी नाते बुलाया गया है। हमारे साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी, जो फतेहपुर सीकरी से सांसद भी हैं। राजकुमार जी, 400 पार का नारा है, लेकिन क्या लगता है कि किसानों की जो नाराजगी है ये नारा पूरा हो पाएगा उनकी नाराजगी? देखिए, सबसे पहले तो राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आज भारत मंडपम में जिस प्रकार का पूरे भारत को एकजुट करके आज यहाँ दिखाई दे रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार 2024 में बनने जा रही है। भारत की जनता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने परिवारीजन मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, उत्साहित है और इंतजार कर रही है कब डेट घोषित हो और मोदी जी के लिए हम कमल पर। किसान तो नाराज हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के कुछ क्षेत्र के किसान आए हैं, उनसे सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक बातचीत कर रही है। स्वयं जाकर चंडीगढ़ में हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, 3 मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी किसानों से निरंतर बातचीत कर रहे हैं। जो उनकी जायज मांगे हैं उन पर सरकार निश्चित रूप से विचार भी कर रही है, उनका समाधान भी करेगी। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की आवश्यकता होती है, किसान के हित में चर्चा, वो चर्चा होगी और आगे मोदी जी किसानों के हित में जो अच्छा होगा वो फैसला लेंगे। राजकुमार जी, आप यहाँ पर अधिवेशन कर रहे हैं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो अच्छे से चुनाव प्रचार न कर पाए, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही। कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। झूठ की, फरेब की, परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की राजनीति लंबी नहीं चल सकती। ये देश परिवारवाद के खिलाफ खड़ा हो गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो गया है और देश के पुत्र और देश के परिवारी, जिन्हें आज पूरा देश कहता है हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी है। कोई किसी का दुष्प्रचार काम आने वाला नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड मंत्री यहां से लेकर जाएंगे 400 पार, उत्साह के साथ जाएंगे। आप देखिए किस प्रकार का वातावरण है, पूरा भारत एकजुट है। एक बड़े उत्साह के साथ उल्लासित होकर उत्साह पूर्व में मोदी जी का उद्बोधन के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद, माननीय गृह मंत्री जी के उद्बोधन, अमित शाह जी के उद्बोधन के बाद, जो आज हमारे नए भारत के लौह पुरुष हैं, और माननीय मोदी जी आज पूरे दुनिया में जिन्होंने भारत को आज जिस प्रकार से आज गौरवान्वित किया है, तो भारत की जनता भी उत्साहित है, हम सब कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। चलिए, प्रचंड बहुमत का दावा कर रहे हैं राजकुमार चाहर, जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि कुछ किसान, जो पंजाब के कुछ संगठन है, केवल वही विरोध कर रहे हैं, बाकी सब किसान मोदी सरकार के साथ है और उनकी जो मांगे, जो जायज मांगे, वो सरकार मानने के लिए तैयार है। और बाकी की कुछ मांगों पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद जो भी फॉर्मूला निकल कर आएगा उस पर वो काम करेंगे। जी बिल्कुल, होमवर्क दिया जाएगा यहाँ से और उस होमवर्क को फिर पूरा करने का काम होगा, जिसका रिजल्ट आएगा मई में, जब रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये जो अधिवेशन है, अगर 2014 का और 19 की बात करते हैं, रामलीला मैदान में हुआ, उससे और ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि अब कुनबा भी बढ़ गया है, आपके साथी बढ़ गए हैं, तो आपका होमवर्क भी उतना बड़ा हो गया है, टारगेट भी बड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, 14-19 के बाद 24 में किस तरीके से कार्यकर्ता तैयार हों, उसको लेकर मूल मंत्र यहां पर दिया जाएगा। चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सब अपने अनुभव साझा करेंगे। चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, पीएम मोदी हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर अन्य वरिष्ठ नेता, क्योंकि ये वो नेता हैं पिछले 10 सालों के दौरान अलग अलग मंचों पर उन्होंने पार्टी को अलग अलग जगहों पर सफलता दी है। तो उस सफलता से कैसे आगे बढ़ा जाए, राम मंदिर का मुद्दा है या फिर सरकार की नीतियां हों, इन सफल नीतियों को कैसे लेकर आगे बढ़ाया जाए, इस बैठक का पूरा लबोलबाब यही होगा। और जो अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी इसी जगह आएंगे, यहाँ पर भारत मंडपम जो बैठक का स्थल है, यहाँ पर आएंगे और पदाधिकारियों के साथ कुछ संवाद भी यहाँ पर करेंगे। तो कुल मिलाकर कैसे एक पुख्ता योजना के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे, इस बैठक का मूल संदेश, उद्देश्य यही है और इसी के लिए ये जमावड़ा यहाँ पर हो रहा है। जी, और सबसे बड़ी बात है, देखिए कि भारत मंडपम से किया जा रहा है, ये भारत मंडपम भी गवाह है कि विकसित भारत जो प्रस्ताव आज लाया जाएगा, उसी के तहत ये बनाया गया था और G20 सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित किया गया। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास में। अधिवेशन में शामिल होने के लिए
किस तरीके से पदाधिकारी पहुंच रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए बीजेपी ने पहले से पार्टी का लक्ष्य तय कर दिया और वो लक्ष्य लगातार प्रधानमंत्री मोदी बताते रहे। दिल्ली में 2 दिन की ये बैठक की जा रही है, राष्ट्रीय अधिवेशन। इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता रही हूं। भारत मंडपम में आज से ये बैठक होने जा रही है, तो बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण है। आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। आज बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल होंगे। जाहिर तौर पर आपको एक बहुत बड़ा होमवर्क दिया जाएगा अब लोकसभा चुनाव के लिए। आज शाम जेपी नड्डा का भाषण होगा, बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएं। कल शाम अधिवेशन का समापन हो जाएगा और पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे सभी को। अब देखिए, इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इसके साथ साथ करीब 11,500 कार्यकर्ता भी शामिल होने पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अहम यह है कि मोदी की गारंटी पर चर्चा होगी। वही गारंटी जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में अभी कर रहे हैं। रणनीति तैयार की जाएगी, साथ ही साथ बीजेपी चुनाव के लिए रोड मैप भी यहाँ तैयार कर लेगी। इसमें खास तौर पर 10 साल की एनडीए की जो सरकार है उसकी उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। इसमें गरीबों के लिए, युवा, किसानों के लिए जो भी काम किए गए उन सभी के बारे में बताया जाएगा। श्री राम मंदिर बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा रहने वाला है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद वहां पर आरक्षण लागू किया जाएगा और इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, इन सभी को भारत रत्न दिए जाने का अभी जो ऐलान किया गया है उसका मंथन भी शामिल रहने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड काल में विश्व में भारत का जो डंका बजा है, स्वदेशी अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में हासिल की गई तमाम उपलब्धियों, इन सभी के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में किए गए काम को भी गिनाया जाना है। मैं यतेंद्र का रुख करती हूँ। यतेंद्र, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को आप कवर कर रहे हैं। 2014 का भी आपने अधिवेशन देखा होगा, बड़ा भाषण दिया गया था पीएम का। 2019 का रामलीला का अधिवेशन भी आपने देखा होगा। जरा आप समझा दीजिए कि उन अधिवेशन में और इन अधिवेशन में क्या अंतर है, कितना बड़ा, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है ना, 370 के पार आपको पहुंचना है। अपनी बनाई लकीर को मिटा दिया आपने। देखिए, बिल्कुल, जब भी 2014 के बाद से आप देखेंगे लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी लगातार जो टारगेट देती है उसको पूरा करने का काम भी कर सकती है। मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि करीब 11,500 से ज्यादा प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे से यह अधिवेशन शुरू होगा और कल करीब 2 बजे तक ये अधिवेशन चलेगा, जिसमें जीत का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे कि किस तरह से जो बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए जो 400 पार का जो नारा है वो एक रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। और किस तरह से उस रिकॉर्ड बनाने का काम किया जाएगा, वो मूल मंत्र, वो जीत का मंत्र यहाँ से दिया जाएगा, वो रोड मैप यहाँ से तैयार किया जाएगा। और इससे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश के संगठन मंत्री और सभी जो लोकसभा क्लस्टर्स के जो इंचार्ज बनाए गए हैं वो इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मार्गदर्शन करेंगे। यानी कि एक रोड मैप जो राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक से होता हुआ राष्ट्रीय अधिवेशन में जाएगा, उसमें 2 प्रस्ताव आएंगे और प्रस्ताव विकसित भारत और जो मोदी की गारंटी जो प्रस्ताव एक रहेगा, प्रस्ताव तो राम मंदिर, ये दोनों ही प्रस्ताव काफी अहम है जो बीजेपी की जीत का रास्ता प्रशस्त करेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रस्ताव हैं जो पूरे भारत के जनमानस को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव है और साथ ही इसमें जनमानस को प्रभावित करने वाला और जीत का रास्ता प्रशस्त करने वाला, जैसा आपको यतेंद्र बता भी रहे हैं। अमित, आपका भी हम रुख कर लेते हैं। प्रतिनिधि तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए शायद कुछ कलाकार भी हैं, क्योंकि पीछे से कुछ हमें गाने बजाने की भी आवाज आती हुई दिखाई दे रही है। वो जो रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर अगर चल रहा है तो उसकी तस्वीर आप दिखा पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हम आपको ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो अलग अलग शैली के जो कलाकार हैं वहाँ पर ये मौजूद हैं और देखिए ढोल नगाड़ों से जो गेस्ट आ रहे हैं, जो अतिथि आ रहे हैं, उनका ये स्वागत किया जा रहा है। और आगे देखिए वहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल डांस है और पारंपरिक नृत्य है वो किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर खास तरीके से भगवा तरीके के जो परिधान है उसको पहनकर लोग यहाँ पर जो है एक बजा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। राम मंदिर के बनने के बाद पीएम मोदी वहाँ पर गए थे। ये एक इमेज, ये एक छवि उनके मन में देने की कोशिश की जा रही है कि ये भी एक अहम मुद्दा है और इस पर जनता को पहुंचा। देखिए ये तस्वीरें बेहद खास है।
उत्तर पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से डेलीगेट्स आई हैं और नॉर्थ ईस्ट पर पीएम मोदी का हमेशा से ध्यान रहता है, पार्टी का हमेशा से ध्यान रहता है और पार्टी से बहुत सफलता दिलाई है, तो ये डेलीगेट्स वहां पर आए हैं। नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ इंडिया हो या फिर जो पार्टी के अहम मुद्दे हो, हर तरीके की तस्वीर यहाँ पर देखने को हमें मिल सकती है। देखिए उत्तर पूर्व की मैं बात कर रहा था। सर कहाँ से आए आप? मणिपुर से। मणिपुर से। वहां तो बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और किस तरीके से आप इस मुद्दे को ले जाएंगे? नहीं, आजकल थोड़ा आराम, शांति हो रहा है। क्या आप वहां आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया गया है ऊपर से कि वहां तक आम जनता तक पहुंचाएं? तो बीजेपी तो वापस फिर आना है ना। बेहद संवेदनशील